नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में 100% वैक्सीनेशन हुआ। लगभग सभी को पहला डोज लग गया है। 19,40,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ये बात कही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने समय पर वैक्सीन की डोज देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान और भोपाल वासियों को सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी अब पहले डोज कोरोना वैक्सीन के मामले में 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। भोपाल में लगभग 19,40,000 लोगों को हमने वैक्सीन का पहला डोज लगाया है और जो उपस्थित और हमारे हितग्राही हैं जो कि यहाँ निवास करते हैं वो 100% वैक्सीनेट हो गए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भोपाल की जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से इस टारगेट को हम अचीव कर पाए हैं। मैं सभी हेल्थ वर्कर को, वैक्सीनेटर्स को भी बहुत बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि उनके कुशल रणनीति के कारण हम भोपाल को भी 100% वैक्सीनेट कर पाए हैं पहले डोज के मामले में। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमने जितनी वैक्सीन मांगी उतनी केंद्र सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध कराई। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और भोपाल अब पहले डोज के मामले में जो हमारे हितग्राही भोपाल में उपस्थित हैं उनको हमने 100% वैक्सीन लगाई है। सेकेंड डोज भी हमने लगभग 9,51,000 लोगों को लगा दिया है। सेकेंड डोज भी हम तेजी से अब लगा रहे हैं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सितंबर के महीने में हम पूरा मध्य प्रदेश में पहला डोज लगा देंगे। 27 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। वो जिले जहां अभी 100% वैक्सीन नहीं लगी है पहला डोज, उनको हम कोशिश करेंगे कि 27 तारीख को पूरी तरह से वो वैक्सीनेट हो जाए। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जहां एमपी में कोरोना के आंकड़ों में विस्फोट देखा गया। इसी को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 36 नए केस सामने आए हैं। इनमें अकेले इंदौर के 32 केस शामिल हैं। इंदौर जिले के महू कैंट एरिया में 30 और शहर में 2 संक्रमित मिले हैं। वहीं महू में मिलने वाले सभी संक्रमित सैनिक बताए जा रहे हैं जो कि बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए थे। साथ ही इन जमीनों पर पहला हक गरीबों का बताया, जहां लंबे समय बाद इतने केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के अंदर आए 36 कहने के साथ ही मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इसमें से 30 लोग आर्मी कैंप के हैं जो महू में हैं और राजस्थान से जो टैग रिकॉर्ड किया है और राजस्थान से वो लौट के आए थे। अगर उन्हें हम माइनस करते हैं तो बाकी प्रदेश में 6 प्रकरण नए आए हैं। उनको अलग से कैंप सेंटर बना के वहीं महू में जवानों को, सभी को, आदरणीयों को रखा हुआ है। वो आ जाने के कारण से आज हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.005 हो गई है और रिकवरी दर 98.7 है। ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 10 लोग हैं जिन्होंने कोरोना से विजय पाई है और कल मध्य प्रदेश के अंदर जो सैंपल लिए गए वो 66,500। और अशोकनगर में एक युवक ने युवती की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरा में भरकर ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में युवक ने युवती की हत्या कर दी। बता दें कि इससे पहले युवती ने आरोपी पर छेड़छाड़ के मामले में प्रकरण दर्ज कराया था। अभी थोड़ी
देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि इस मकान में एक हादसा हुआ है और संभवतः किसी लड़की का मर्डर हुआ है और उसे खोलबोल करने की तैयारी में है। इस पर से सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और अवगत कराने के पश्चात मकान की तलाशी ली गई। तलाशी में इसमें बोरी में बंद एक लड़की की लाश मिली है, जिसको प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है। इंदौर क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने लगातार दूसरे दिन संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी और चाय पत्ती बनाने वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकली अमानक घी के गोडाउन पर छापा मारकर 656 किलो नकली घी और 115 किलो चाय पत्ती बरामद की है। अमानक स्तर के घी की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा सोसाइटी कंपनी का एक्सपायरी डेट का घी ट्रोडेजो कंपनी के गोडाउन से जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। वहीं कंपनी के प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव और फर्म के लाइसेंसी मालिक हितेश भाटिया के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लसूड़िया मोदी में एक गोडाउन है जहाँ पे अमानक स्तर का घी और चाय रखा हुआ है। इस संबंध में खाद्य विभाग की टीम द्वारा और लसूड़िया थाने की टीम द्वारा वहाँ पर जो है रेड की गई, जहाँ से जो है करीब 646 केजी जो घी है 656 उसको बरामद किया गया है और 115 किलो चाय पत्ती बरामद की गई है जो अमानक स्तर की है। इस पे अपराध थाना लसूड़िया में पंजीबद्ध हुआ है, जिसकी विवेचना की जा रही है। क्राइम ब्रांच को इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक बाइकर्स गैंग को गिरफ्तार किया। बता दें कि बदमाश लोगों के मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते थे। वहीं लगातार कई इलाकों में मोबाइल लूट की घटना करने वाले बाइकर्स गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहां गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दर्जन भर मोबाइल सहित 2 बाइक बरामद की गई हैं। साथ ही आरोपी नशे के आदी थे। वहीं नशे की लत पूरी करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। और सीधी में सिटी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए सैकड़ों लोग लंबी लाइन में सुबह से भूखे प्यासे खड़े रहे। वहीं डॉक्टर एस.बी. खरे नरे एक व्यक्ति की जांच किए बिना उसे ठीक बता दिया, जबकि उस व्यक्ति के घुटने का ऑपरेशन होने पर वो विकलांग है। इसी तरह 70 किलोमीटर दूर से आने वाली नेत्रहीन महिला और मासूम बच्ची 15 दिन से डॉक्टरों के चक्कर काट रही है। महिला का पति भीख मांगकर परिवार का पेट भरता है, लेकिन उनका भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। लंबी लाइन में लगे किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया तो किसी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन किसी जिम्मेदार ने उनकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा। पेशेंट आके कितना ज़्यादा जमावड़ा हुए हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये सबको दिखाओ, इस साइड भी दिखाएं। और यहाँ पे कुछ लोगों का फ़ोन चोरी हो गया है और ये सुबह से बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं 10 बजे से। हम देख रहे हैं कि किसी का तो मोबाइल फ़ोन चोरी हो रहा है, किसी की तबीयत भी यहाँ पे ख़राब हो रही है और है कुछ डॉक्टर अभी बैठे नहीं हैं और वो कर रहे हैं। हम भैया से बात करना चाहते हैं। ये भैया इनके बच्ची को लेके आए हैं, इनके मुंह में प्रॉब्लम है, विकलांग है, तो कुछ आँख की जांच करवाने के लिए लिख दिया है डॉक्टर ने। भैया क्या समस्या है? समस्या यही है, हम आए रहन के मतलब एक बोर्ड का मेडिकल बोर्ड बना था, वो प्रमाण पत्र तो नहीं बन पावा। कहीं की खुद मुँह फाड़ कर दिखान, कहीं जाओ जांच करवाओ। अब जांच के करवाई जब खुद। कितने बजे से आप आए हैं? हम 10 बजे से यहाँ आए। 10 बजे से आके बैठे हैं? अच्छा, तो खाना पीना हो घर से रोटी पानी खा के आने, बस हो गया बस हो गया। अरे इतनी बड़ी ये बच्ची आके बैठी हुई थी और गले में प्रॉब्लम, प्रमाण पत्र के लिए आई थी। मुँह दिखा बेटा, मुँह खोलो। इसमें इसके मुँह में प्रॉब्लम है और आँख की जांच करने के लिए लिख दिया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिसका फ़ोन भी चोरी हो गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और ये सभी विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आए हुए हैं। आपका फ़ोन कितने बजे चोरी हुआ था? 11:30 बजे तो वही ना, 11:30-12 बजे रहे हैं। आप आए कितने बजे हैं यहाँ? 10 साढ़े 10 बजे तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आ गई। किस लिए आए थे यहाँ पे? लड़का विकलांग है ना, तो विकलांग का कागज बनवाने, विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाने आए थे।
तब से अभी भी यहीं पे हैं, इनका फ़ोन भी चोरी हो गया है। बेचारे गरीब हैं, भूखे प्यासे आए ऐसा हैं। भी। अच्छा, डॉक्टर साहब मिले आपसे? हाँ मिल गए हैं। काम हो गया है यहाँ का? अभी बाकी है। क्या बाकी है अभी आपका? कागज नहीं मिला है, इनका नाम से पुकारेंगे तो अंदर जाना पड़ेगा अभी 10 नंबर पे। और जो आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आपने कंप्लेन किया किसी से यहाँ पे, FIR वगैरह? हाँ वहाँ पे गई थी जहाँ वो पुलिस रहते हैं यहाँ पे बगल में, तो बोले कि वहाँ जाना पड़ेगा कोतवाली। अच्छा, तो जब फ़ोन आपका चालू है तो उसके लिए क्या आश्वासन दिए? कैसे? क्या उन्होंने और कुछ बोला कि मिल जाएगा या कब तक में? नहीं बोले, वो कोतवाली में जाओ तो आपको पता चलेगा सब कुछ। वहाँ पे रिपोर्ट दो। अच्छा, वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए बोले हैं कोतवाली में, तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई है? नहीं लिखी गई। अच्छा, तो देखिए साहब आज मिल जाएंगे, हम मेडिकल नहीं मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम तो मझौली से आए हैं, आज 4 बुध मेरा हो गया आने को। परेशान है, दोनों आधर हैं, दोनों पति पत्नी। देखिए, आपका नाम क्या है? छोटे लाल कोरी, कल्पू कोरी। अच्छा, आज कितने बजे आए हैं? आज मैं आया हूँ 10 बजे। अच्छा जी। देखिए, ये भैया विकलांग हैं और ये 10 बजे से आके बैठे हैं। एक तो विकलांग बेचारा भूखे प्यासे यहाँ पे मरीज बैठे हैं, डॉक्टर नहीं मिले, इनका प्रमाण पत्र नहीं मिला। 2-2, 3-3, 4-4 बार आ चुके हैं, अभी भी नहीं। इनका क्या हाल होगा? किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो रहा है तो किसी का कुछ, सबका हाल यार है यहाँ पे। हाँ सर, 4 हफ्ता मेरे 4 बुध आते हो गए, मेरा मेडिकल अभी तक नहीं बन पाया। परेशान है, दोनों पति पत्नी भीख मांग के आते हैं, 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो गया। मनाबर में सिंघाना पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाश को सिंघाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश विनोद जायसवाल आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। वारदातों को अंजाम देने के लिए आरोपी विनोद जायसवाल ने एक गैंग भी बनाई थी। एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया कि हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर बदमाश विनोद जायसवाल मनावर कोर्ट के वकीलों से संपर्क कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय और सिंघाना चौकी प्रभारी अभिषेक यादव ने तुरंत घेराबंदी कर उसे कोर्ट परिसर से हिरासत में लिया। और इस गैंग में विनोद के अलावा कुल 5 लोग थे, बदमाश थे, और इनके गैंग के द्वारा क्षेत्र में अवैध वसूली, मारपीट, धमकी, गुंडागर्दी की शिकायत लगातार आ रही थी, जिससे विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध थे। इसी कड़ी में फरियादी अनिल के द्वारा जो है 6वें महीने में रिपोर्ट की थी कि विनोद एवं उसके साथियों के द्वारा जो है उसके साथी शुभम एवं शेर सिंह का अपहरण कर दिया गया था। महू में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सीईओ राजेंद्र जगपात ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकाली। प्लास्टिक को हटाओ, देश बचाओ का संदेश दिया गया, जहां बच्चों ने हाथों में पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है, एक है लक्ष्य हमारा, कपड़े के बैग लेकर ही बाजार जाना जैसे स्लोगन की तख्ती पकड़े नजर आए। वहीं छावनी परिषद सीईओ राजेंद्र जगताप ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। नेपानगर के वार्ड क्रमांक 1 में पगारे समाज के लोगों के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया, जहां प्रशासन ने लोगों को पहले ही नोटिस दिया था। बता दें कि अवैध शराब के मामले में पुलिस विभाग ने दबिश दी थी। दबिश में पगारे समाज के लोगों ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। मामले में प्रशासन पहले से ही सख्त आदेश दिया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा की विशेष टीम ने अवैध शराब बेचने वाले शराब माफिया पर कार्रवाई की। नेपानगर पुलिस के संज्ञान में नहीं था। नेपानगर ने जब भी यहाँ अवैध शराब पकड़ी गई है उसका प्रकरण दर्ज किया है और इन पे कार्रवाई की गई है समय समय पर। लेकिन जहरीली शराब जब पकड़ी गई तो जो आम जनता के लिए खतरनाक साबित हुई, इस कारण से इनके जो अवैध ठिकाने ध्वस्त करने का जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया। क्या कारण रही सर कि 1-2 अपना एएसआई और प्रधान आरक्षकों सहित आरक्षकों को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सस्पेंड कर दिया गया? ये जिला पुलिस अधीक्षक को कोई किसी प्रकार की सूचना मिली और उस आधार पर धार जिले के रिंगनोद पुलिस चौकी के नयापुरा गांव में 5 से भी ज्यादा हथियारबंद डकैत मवेशियों को हथियार के बलबूते पर ले जा रहे थे। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने डकैतों का पीछा किया तो पुलिस पर उल्टा डकैतों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। डीएसपी मोनिका सिंह ने बताया कि इस घटना में अपराधियों ने गोली चलाई गई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग किया। साथ ही सिंह ने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और इन अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
नयापुरा गांव पड़ता है, उसमें जो नयापुरा गांव के कुछ लोग थे जो कि वहाँ के ढोर चराने गए थे और जो वहाँ ढोर चरा रहे थे टांडा घाट के पास, तभी वहाँ पर कुछ अज्ञात करीब 8-10 लोग आए जो कि हथियारबंद थे और उन्होंने उसकी मतलब हथियार के उस पर ढोर चोरी करने का प्रयास किया, वहाँ से ले जाने का प्रयास किया। तो फिर पुलिस को जैसे ही उसमें सूचना मिली तो पुलिस तुरंत वहाँ जो गाँव वाले थे उन्हीं के साथ वहाँ पर पहुँची और घेराबंदी की गई, जिसके तहत कुछ फायरिंग वहाँ पर हुई और उसके बाद दमोह में हटा विद्युत विभाग के पावर हाउस में काम कर रहे अधेड़ को करंट लग गया। करंट लगने से मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। बता दें कि मृतक के परिजनों ने हटा पन्ना रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। साथ ही परिजनों ने विद्युत विभाग पर जबरन काम करवाने का आरोप लगाया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर अप्रशिक्षित व्यक्ति से काम करवाने का आरोप भी लगाया गया है। थाने से अभी एक मामला आया है, ये कालीचरण उत्तर सोनी है और इनका परिजनों का कहना ये है कि ये विद्युत विभाग वाले इनको ले जाके और बिजली विभाग उसमें पावर हाउस में काम करवा रहे थे, क्योंकि ये अप्रशिक्षित था, इसको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और इनके द्वारा उपेक्षापूर्वक और सुरक्षा का लोप करते हुए कार्रवाई करवाई, जिससे कि ये घटना घटित हुई है और उनने समुचित इलाज का भी प्रयास नहीं किया है। तो इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, माननीय तहसीलदार साहब ने उनका ज्ञापन लिया है, उनको समझाइश देकर जिले के 116 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो गई है। वहीं विद्यार्थियों की 23 दिन पहले ही 1 सितंबर से रेगुलर क्लासेस लगना शुरू हुई थी। बता दें कि क्लास हफ्ते में 50% उपस्थिति के साथ 1 या 2 दिन ही लग रही थी। इसी के चलते शहर के उत्कृष्ट स्कूल की प्रभारी प्राचार्य विजया सक्सेना ने बताया कि इस परीक्षा में उत्कृष्ट स्कूल के 1000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। 1 सितंबर से रेगुलर क्लासेस बच्चों की स्टार्ट हुई थी और आज 24 सितंबर से बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हुई है। इस परीक्षा में 2 शिफ्टों में परीक्षा हो रही है, जिसमें प्रातः पारी में 9वीं और 11वीं के बच्चों की है और द्वितीय पारी में 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं चालू की हुई हैं। और इस परीक्षा के लिए उत्कृष्ट स्कूल में पूरी व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है बच्चों के। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।